गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका चौबे क्लास 11th का हिंदी जो है कि सेंट्रल पब्लिक एकेडमी सही द्वारा से आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। उस दिन मैंने आरोह से फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था गद्य खंड से, ठीक है। नमक का दरोगा पढ़ा रही थी मैं। यहाँ तक पहुँची थी कि वंशीधर जो है कि उनको वहाँ पे लेके पहुँचते हैं अदालत में। अदालत में अब वंशीधर का कुछ भी नहीं था, केवल सत्य ही उनका साथी था और सभी चीज़ बिक चुकी थी लोभ के कारण या फिर दबाव के कारण। अब देखिए, यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिखा और उनका सत्य जो था वो सत्य पे ही न्याय होता और उनको वो न्याय भी जो है कि क्या बोलते हैं अपनी ओर से कुछ हटा हुआ दिखता है। और कहते हैं कि वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारी पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। कहते हैं वह न्याय का तो दरबार था, लेकिन जो उनके कर्मचारी थे उनके ऊपर पक्षपात का नशा छाया था। मीन्स वो आलोपी दिन की तरफ ही पक्षपात अपना करते, ठीक है। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। और कहते हैं पक्षपात और न्याय का कोई मेल नहीं है। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और कह रहे हैं जहाँ पे पता हो कि रिजल्ट एक ही उसी पक्ष को जाने वाला है तो वहाँ पे न्याय की कोई कल्पना की नहीं जा सकती है। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया, डिप्टी मैनेजर ने अपने तजवीज़ में लिखा। और कहते हैं मुकदमा शीघ्र ही शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। डिप्टी मैनेजर अपने तजवीज़ में लिखते हैं कि पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। और उन्होंने लिखा कि आलोपी दीन के प्रति जो ये दिया गया है, क्या बोलते हैं, मुकदमा किया गया है, वो क्या है, गलत है, भ्रमात्मक है और जो है कि उसका कोई मूल नहीं है। जो प्रमाण है उसके कोई मूल नहीं है। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। और कहते हैं कि वो बहुत पैसे वाले आदमी हैं, वो थोड़े से पैसे के लिए ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। और कहते हैं कि नमक के जो दरोगा हैं वंशीधर का ज़्यादा गलत वो नहीं है, मतलब वो ज़्यादा गलती उनकी नहीं है, लेकिन उनके कारण एक बड़े आदमी को कष्ट और जो है कि क्या बोलते हैं शर्म झेलनी पड़ी। कह रहे हैं कि ये उनकी उदंडता और विचारहीनता है, ये बहुत खेद की बात है। और कहते हैं हम प्रसन्न है कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है। और बड़ाई करते हैं कि मीन्स नमक का जो विभाग है वो बहुत सच्चा है, इस चीज़ को दिखाने के लिए कि वो बहुत ईमानदारी से अपना सजग और सचेतता के साथ काम करते हैं। किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। और कहते हैं कि नमक जो है कि नमक नहीं कहते, नमक खाए हैं तो हम आपका जो है कि नमक हलाली करेंगे। और कह रहे हैं कि किसी चीज़ की जब अधिकता हो जाती है, नमक हलाली की उनके पास जो अधिकता हो गई, उस अधिकता के कारण उनका विवेक और बुद्धि जो है कि भ्रष्ट हो गया है। और कह रहे हैं कि इस चीज़ को, किसी भी चीज़ की अधिकता सही नहीं होती है ना, ठीक है। नमक खाने के लिए आवश्यकता अनुसार सही है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पड़ गया तो फिर दिक्कत होती है ना, तो वही चीज़। तो कहते हैं कि भविष्य में उनको होशियार रहने की ज़रूरत है। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। और कहते हैं जब वकील ये फैसला सुनते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं। पंडित आलोपी दीन हंसते हुए बाहर निकलते हैं। स्वजन बांधों ने रुपयों की लूट की और उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। और कह रहे हैं कि उनके लोगों ने जो है कि पैसों की खूब लूट की, क्योंकि पैसों की बदौलत तो ये मुकदमा जीते थे आलोपी दीन। और उदारता का सागर उमड़ पड़ा, उसकी लहरों में अदालत की नींव तक हिल गई। पैसों की ऐसी उदारता का सागर उमड़ा कि जो है कि उसकी लहरों से अदालत के न्याय की नींव हिल गई। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों तरफ से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। और कहते हैं जब वो बाहर निकलते हैं वो अपने सत्य पे रहते हैं, लेकिन सत्य जो है कि क्या बोलते हैं पैसे के आगे सत्य न्याय सब बिक गया और उनके ऊपर लोग व्यंग बाण करने लगते हैं। सच होते हुए भी वो झूठे हो जाते हैं। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु
वाक्य एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था और कह रहे हैं कि चपरासियों ने भले झुककर सलाम किए, लेकिन एक एक कटुवाक्य जो है कि जो उनकी गर्व की अग्नि थी उसको और दहका रहा था और तेज कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह करते हुए न चलते, आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। और कहते हैं कि कदाचित वह इस मुकदमे में सफल होकर इस तरह से अकड़ कर न चलते, आज उनको एक क्या होते हैं, एक खेदजनक विचित्र, एक मतलब उनको क्या बोलते हैं, बहुत दुख के साथ ऐसा विचित्र अनुभव हुआ। और आरोपी दिन मुकदमे में ऐसे अकड़ कर नहीं चलते अगर सत्य और न्याय पर न्याय का फैसला होता। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। उनको जो अनुभव हुआ उसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि न्याय, विद्वता, बहुत विद्वान होना, लंबी चौड़ी उपाधियां लेना, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखना, या ढीले चोंगे जो वकील लोग पहनते हैं, वकील, मुख्तार और जज, कह रहे हैं ये लोग कुछ भी आदर के पात्र नहीं हैं। बंशीधर ने धन से बैर मोल ले लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। और कह रहे हैं बंशीधर ने धन से जो बैर मोल लिया था, अब उसका मूल्य चुकाना उनको अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। और कहते हैं कि बहुत मुश्किल से उनका एक हफ्ता बीता कि मुअत्तली का परवाना आ गया। कार्यपरायणता का दंड मिला और जो उन्होंने कार्य के प्रति ईमानदारी दिखाई, इसका उनको दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। और बहुत जो है कि हृदय में बहुत जो है कि क्या बोलते हैं, दुख, शोक और खेद था, जिस उससे व्याकुल होकर, व्यथित होकर वो घर की ओर चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। और बूढ़े मुंशी जी नाराज़ हो रहे थे कि मैंने जाते आते इसको समझाया था कि बेटा जो है कि चढ़ावे पे तुम ध्यान देना, ऊपरी कमाई पे ध्यान देना, लेकिन इसने एक न सुनी, सब मनमानी करता है। और कहते हैं कि नाराज़ होते हैं कि सब मनमानी करता है, हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहें, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठें और वहाँ बस वही सुखी तनख्वाह। और कहते हैं कि हम जो है कि कलवार और कसाई सबके जो है कि उधार लिए हुए, उनके तगादे सहें, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठें, सीधे बन के, शरीफ बन के, बस वही चुपचाप सूखी तनख्वाह, आए, कुछ मिलना नहीं है। ठीक है ना। हमने भी तो नौकरी की और कोई ओहदेदार नहीं, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, आप ईमानदार बनने चले हैं। और कहते हैं कि हमने भी नौकरी की, कोई ओहदा नहीं था, लेकिन फिर भी दिल खोल के काम किया। मीन्स दिल खोल के काम करने से मतलब दिल खोल के घूस लिया, ठीक है ना। और ये ईमानदार बनने चले थे। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। ये कहते हैं कि घर में भले पैसा ना हो, लेकिन इनको अगर चढ़ावे का पैसा मिलेगा तो ये बिल्कुल उसको नहीं लेंगे, ठीक है। आगे कहते हैं कि खेद ऐसी समझ पर, कहते हैं ऐसी समझ पे मुझे बहुत दुख है। पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे तो बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। और कहते हैं कि इनका सब पढ़ना लिखना खराब हो गया। और थोड़े दिन बाद जब वो घर पहुंचते हैं तब तो उनके पिताजी ने अपना सिर पीट लिया कि मीन्स ऐसी गलती की, मान लो कोर्ट कचहरी हुई, अब ये तो ना पता था कि हाँ उनकी नौकरी ही चली जाएगी। बोले जी चाहता है तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। नाराज़ होके कहते हैं कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ने का मन कर रहा। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे, क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं। यदि बंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। और कहते हैं बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे कि क्या पाएँ, क्या पीट दें इनको। लेकिन वहाँ से अगर बंशीधर जी नहीं हटते तो उनका जो क्रोध था वो बहुत रौद्र रूप धारण कर लेता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई, ठीक है। जो माता थी उनको भी बहुत दुख हुआ। भाई ऊपरी कमाई होती तो रामेश्वरम और जगन्नाथ की यात्रा करती, वो भी उनका रह गया, उनकी कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिन तक सीधे मुंह बात भी नहीं की। और कहते हैं जो पत्नी थी वो इनसे बात भी नहीं करती हैं। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। और कहते हैं इसी प्रकार एक सप्ताह बीतता है। शाम का समय बूढ़े मुंशी जी बैठ के राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय एक दरवाजे पे सजा हुआ रथ आकर रुकता है।
हरे और गुलाबी पर्दे पछइये बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले सींगों में पीतल से जड़ी हुई, ठीक है। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े देखा तो पंडित अलोपी दीन हैं झुककर दंडवत की, लल्लो चप्पो की बात करने लगे, ठीक है। एक सप्ताह बीता और शाम को जब बैठे रहते हैं मुंशी जी, तब तक एक रथ आके रुकता है और वहाँ पे बैलों की बड़ाई होती है। पछइये बैल सबसे अच्छे माने जाते हैं बैलों की क्वालिटी में। पहले के लोग बैलों की क्वालिटी जानते थे, ठीक है। जैसे हर चीज़ की क्वालिटी होती है, ऐसे कुत्तों की क्वालिटी होती है, इस कैटेगरी के होते हैं, उसी तरह से बैलों की भी होती है। तो बताते हैं उनकी अगवानी के लिए अलोपी दीन को जब देखते हैं, अगवानी के लिए दौड़ते हैं प्रणाम करके और इधर उधर की बातें चापलूसी की करने लगते हैं। आगे कहते हैं कि हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें। मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा का पूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। बहुत अपना सब दुख बताते हैं अपने बेटे का, कहते हैं कि मेरा बेटा ही नालायक निकल गया, तो मैं क्या करूं, जो है कि क्या बोलते हैं, आप के आने से हमारा भाग्य का उदय हुआ। ऐसे से बहुत चापलूसी की बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसी संतान से भगवान निसंतान ही रखें तो अच्छा है। आलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा न कहिए। जब अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा लायक नहीं है, ऐसी संतान से बिना संतान ही भगवान रखें, तो कहते हैं आलोपी दीन, नहीं भाई साहब ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा कि ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। मुंशी जी कहते हैं चकित होकर कि फिर ऐसी संतान को क्या कहूँ। तो कहते हैं कि बच्चों सी जो है कि क्या बोलते हैं, बच्चों से बच्चे जैसे बोलते हैं उस बोलचाल में बोलते हैं कि आप उनको कुल तिलक कह सकते हैं। और पुरुषों की जो है कि कीर्ति यश को उज्जवल करने वाले, कहते हैं संसार में बहुत कम ही होते हैं जो अपने धर्म के पथ पर चलते हैं। ऐसे मनुष्य जो धर्म को ही अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। पंडित आलोपी दीन ने बंशीधर से कहा, दरोगा जी इसे खुशामद न समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। और पंडित आलोपी दीन बंशीधर से कहते हैं कि दरोगा जी आप इसको ये मत सोचिएगा कि मैं आपकी बड़ाई कर रहा हूँ। बड़ाई करने के लिए मुझे इतना दूर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी और इतना कष्ट उठाने की। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। और कहते हैं कि उस रात जिस दिन आपने मुझे हिरासत में लिया था, तो अपने कर्तव्य बोध एवं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने दारोगा की पदवी के कारण आपने मुझे अपनी हिरासत में लिया था। लेकिन कह रहे हैं कि आज मैं अपनी इच्छा से आपकी जो है कि हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। कहते हैं मैंने बहुत रईस देखे, बहुत अमीर देखे, बहुत सारे जो है कि क्या बोलते हैं उच्च पद पे काम करने वालों को देखा, लेकिन मुझे किसी ने नहीं हरा पाया। हरा पाए तो केवल आप। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मैंने तो अपना जो है कि अपने धन की बदौलत सभी को जो है कि अपना गुलाम बनाकर छोड़ा है। मुझे आज्ञा दीजिए आपसे कुछ विनय करूं। और कहते हैं कि आप मुझे परमिशन दें, मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। वंशीधर ने आलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। और वंशीधर ने आलोपी दीन को जब अपने पास आते देखा तो उनका सत्कार किया, नमस्कार किया, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित और करने और जलाने आए हैं। वो समझ जाते हैं कि महाशय मुझे लज्जित और जलाने के लिए आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठाकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हो रही थी। वो जो है कि उनसे क्षमा प्रार्थना की कोई चेष्टा नहीं करते हैं, लेकिन अपने पिता की जो ठाकुर की जो है कि क्या बोलते हैं चापलूसी कर रहे थे, वो चीज़ इनको बिल्कुल सुहा नहीं रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। लेकिन पंडित जी की जब बात सुनते हैं तो मन में जो उनके नाराज़गी होती है वो ख़त्म हो जाती है। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। और जब वो चेहरा पढ़ना चाहते हैं पंडित जी का तो देखते हैं तो उनके चेहरे से सद्भाव झलक रहा था। ऐसा नहीं था कि वो चापलूसी से इनको कुछ कहना चाह रहे थे या घमंड में आके। ठीक है, तो आगे है कि
गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया और गर्व जो था इनका, जो इस शर्म से नीचे झुकाए हुए थे अपने सर को, लेकिन गर्व जो है कि इनको गर्व से अपने सिर को झुका लेते हैं। शर्माते हुए बोले, नहीं, शर्माते हुए अपना सिर झुका लेते हैं और शर्माते हुए बोले कि यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं, और वो लज्जा के साथ बोलते हैं कि यह आपकी उदारता है जो ऐसी बातें आप कह रहे हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई उसे क्षमा कीजिए। पहले तो ये क्षमा मांगने वाले नहीं थे, लेकिन सामने वाला जब इनसे क्षमा मांगता है तो ये कहते हैं कि आप मुझे खुद क्षमा कीजिए, जो अविनय मैंने उस दिन की अपने कार्य परायणता के चलते। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास हूँ, जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे होगी। कहते हैं कि मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, मीन्स मैं अपनी धर्म परायणता का पालन कर रहा था, नहीं तो मैं तो आपका दास हूँ, आप जो कहेंगे मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। कहते हैं अलोपीदीन बहुत ही विनम्र भाव से कहते हैं कि नदी तट पे तो आपने मेरी बात नहीं सुनी थी, मैंने इतना पैसों का आपको बताया, लेकिन आपने मेरी वहाँ पे बात नहीं सुनी, लेकिन आज आपको मेरी बात स्वीकार करनी होगी। बंसीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु कुछ सेवा मुझसे हो सकती है, उसमें त्रुटि न होगी। बंसीधर कहते हैं कि मैं तो किसी योग्य नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं आपकी किसी काम आ सकूँ आपके सेवा के, तो मैं बिल्कुल जो है कि उसको करूँगा, उसमें कोई गलती या कोई खेद न होगा। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंसीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। अलोपीदीन ने एक पेपर निकाल के दिया, कहा कि इस पे आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, और कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण की एक क्वालिटी होती है कि अगर वो कोई बात ठान ले तो वो उस काम को करके ही छोड़ता है। तो कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, आप जब तक इस पे हस्ताक्षर न करिएगा तब तक मैं यहाँ से बिल्कुल आपके दरवाजे से हटूंगा नहीं। और ब्राह्मण के दरवाजे से न हटने और जिद करने पे जो है कि बहुत सारे ऐसे राजा और बहुत सारी ऐतिहासिक कहानियां हैं, लोक कहानियां हैं कि लोगों ने अपने राज्य तक न्यौछावर कर दिए हैं। सपने में दान देके जो है कि उन लोगों ने सपने में दान दिया, और सच में जब ब्राह्मण आ गए लेने तो उन राजाओं को देना पड़ा, भले उनका सर्वस्व न्यौछावर हो गया। तो ऐसी बातें हैं ब्राह्मणों के लिए। तो मुंशी बंसीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर गए, और मुंशी बंसीधर जब जैसे ही पत्र को पढ़ते हैं उस पेपर को, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। कृतज्ञता, जो किसी का उपकार मानता है, एक कृतज्ञता होती है जब उपकार नहीं माना जाता है, ठीक है ना। तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था, और कहते हैं कि पंडित अलोपीदीन उनको अपनी सारी जायदाद का मैनेजर नियुक्त करते हैं। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त दिए। 6,000 वार्षिक तनख्वाह रहती है, इसके अलावा रोज का खर्च और चलने के लिए घोड़ा बंगला दिया, और जो है कि नौकर चाकर भी सब मुफ्त दिए। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। कहते हैं कि मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपके इस उदारता का मैं जो है कि प्रशंसा कर सकूं, लेकिन मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप इतनी बड़ी पदवी के लिए मुझे रखिए। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की जरूरत है। और पंडित अलोपीदीन को हंसी आती है, कहते हैं कि मुझे एक अयोग्य आदमी की जरूरत है, क्योंकि उनको धर्मपरायण व्यक्ति की जरूरत थी, जो कि क्वालिटी जो है कि मुंशी बंसीधर में कूट कूट के भरी हुई थी, ठीक है। बंसीधर ने गंभीर भाव में कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। कहते हैं कि गंभीर भाव से कि मैं तो आपका दास हूँ, आप जो कहिए मैं वो काम करूँगा, लेकिन आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है, किंतु मेरे में न विद्या है, न बुद्धि है, न स्वभाव है जो है कि क्या बोलते हैं, इन कमियों को पूरा कर सके, ठीक है ना। किन कमियों को? मैनेजर पद की जो है कि क्या बोलते हैं, जो खामियां ना हो तब मैनेजर की पदवी भी कोई
जो है कि क्या बोलते हैं आसीन हो सकता है। तो कहते हैं कि न बुद्धि है, न विद्या है, न स्वभाव है मेरा कि मैं मैनेजरी कर सकता हूँ। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। और कहते हैं ऐसे महान मीन्स इतनी बड़ी पोस्ट के लिए किसी मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। अलोपीदीन ने कमलदान से कलम निकाली और उसे बंसीधर के हाथ में देकर बोले, मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अलोपीदीन अपने कलमदान में से कलम निकालते हैं और कहते हैं कि न मुझे विद्वता की ज़रूरत है, विद्वान की कोई ज़रूरत नहीं, न अनुभव की ज़रूरत है, न मर्मज्ञता की मुझे ज़रूरत है, न कार्यकुशलता की। कहते हैं जिसके अंदर ये गुण थे मैनेजरी के, मैं इन लोगों का परिचय खूब पा चुका हूँ। कहते हैं कि अब सौभाग्य और सुअवसर से मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। और कहते हैं भगवान ने किस्मत से जो है कि मुझे वो मोती दिया है जिसके आगे ये सब फीकी पड़ती है। ठीक है, उसकी आपकी योग्यता के सामने सारी विद्वता फीकी पड़ जाती है। कलम लीजिए और अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कीजिए। और कहते हैं अब पेन लीजिए और बिना सोचे विचारे आप जो है कि सिग्नेचर करिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उदंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। और कहते हैं कि मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप ताउम्र जो है कि वही उदंड, वही कठोर, वही धर्मनिष्ठ और बेमुरव्वत जो है कि दरोगा बने रहिए। मैनेजरी में भी आप ऐसे ही रहिए, अपने धर्म के प्रति आप जो है कि क्या बोलते हैं इसी तरह के स्वभाव को बनाए रखिए। बंसीधर की आंखें डबडबा गईं। हृदय में संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा पाया। और कहते हैं कि अपने हृदय में वो सारे अपने भावों को रखना चाह रहे थे, लेकिन हृदय का कोना छोटा पड़ गया उनके उदारता के आगे और उनकी आंखें इस कारण छलछला गईं। एक बार फिर पंडित जी की ओर श्रद्धा और भक्ति से की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजर के कागज पर हस्ताक्षर किया। एक बार वो पंडित जी का फिर चेहरा देखते हैं और कांपते हुए हाथ से फिर से सिग्नेचर करते हैं वो देख के। और अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उनको गले लगा लिया और खुशी के मारे अलोपीदीन ने पंडित बंसीधर को गले लगा लिया। तो बच्चों इस तरह से ये कहानी के द्वारा प्रेमचंद जी ये कहना चाहते हैं कि जो जिम्मेदार है, धर्मपरायण है, ईमानदार है, अपने कार्य के प्रति सचेत है, वो चाहे बेमुरव्वत हो, चाहे उदंड हो, चाहे कठोर हो, चाहे जैसा भी हो, ठीक है, वो जो है कि कहीं पे भी ऐसे पीछे नहीं हट सकता है। कहते हैं कि जो सत्य है वो सत्य है, सत्य भले बाद में आए लेकिन सत्य आता है। ठीक है ना, जो भी कर्तव्य परायण रहेगा तो वो कहीं पे भी असफल नहीं होगा। ठीक है।